नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगध न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब ईवी चार्जिंग के लिए अब नहीं होना पड़ेगा परेशान। इस ऐप से मिनटों में मिलेगा चार्जिंग का सही लोकेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल और खासकर ई कार ओनर्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी उसको चार्ज करने की होती है। फिलहाल देश में कम चार्जिंग स्टेशन है और उन्हें ढूंढना भी एक यहाँ पर मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन अब एक ऐसी ऐप लॉन्च की गई है जो आपको ये बताएगी कि आपके नजदीक में कौन सा चार्जिंग स्टेशन मौजूद है। वैसे ऐप को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह के दौरान लॉन्च किया है। ईवी यात्रा नाम से इस एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। वही इस एप्लीकेशन की मदद से चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन जो है वो पता करने में आसानी होगी, यानी चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन, साथ ही उन्हें अन्य जानकारी भी यहाँ पर मिलेगी। इलेक्ट्रिक कार ओनर्स को यहाँ पर सब कुछ मिलेगी। इस ऐप के अंदर जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जाएगी। वही ये ऐप कैसे काम करेगी बता दें आपको कि ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको गूगल के प्ले स्टोर पर या फिर ऐप स्टोर पर जाना होगा। वैसे डाउनलोड करने के बाद इसमें खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपको आपकी जो गाड़ी है उसकी जानकारी, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंश्योरेंस पॉलिसी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। साथ ही आप आपके डिजी लॉकर से भी आपको कनेक्ट यहाँ पर कर सकेंगे। आप ये जो ऐप है अभी हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं को सपोर्ट करेगी। वैसे ऐप का फायदा क्या है तो बता दें आपको कि इस ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपके आसपास में कौन सा चार्जिंग स्टेशन है। वही इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस संबंधी सभी जानकारी इसमें मिलेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में इस दिन मिलेगी खुशखबरी, खाते में आएगी मोटी रकम। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को नए साल के साथ ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां, हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर कर्मचारियों का जनवरी में जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों का हर साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, जिसमें पहला जो है वो जनवरी और दूसरा जुलाई में बढ़ाया जाता है। वही जुलाई का महंगाई भत्ता सितंबर 2022 में बढ़ाया जा चुका है। अब अगला यानी जनवरी का जो डीए हाइक है वो मार्च 2023 में होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि इसे जनवरी से ही लागू किया जाएगा। वही 1 जनवरी से लागू होने वाले इस महंगाई भत्ते को मार्च में एरियर के साथ कर्मचारी को दिया जाएगा। वही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इसी के साथ पेंशनर्स को डीआर भी यहाँ पर जो डीआर है उसमें बढ़ोतरी करेगी। वही कुछ मीडिया रिपोर्ट के अलावा 18 महीनों का डीए यहाँ पर, कुछ मीडिया रिपोर्ट के अलावा यहाँ पर 18 महीनों के डीए मिलने की बात भी कही जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से इस बारे में यहाँ पर साफ इनकार हो चुका है, यानी सरकार ने इसके बारे में, यानी जो 18 महीनों का डीए है वो देने से साफ इनकार कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के क्रेडिट कार्ड का यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, 1 जनवरी 2023 से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम। साल 2022 खत्म होने में है, बस कुछ ही दिन यहाँ पर बाकी है। ऐसे में नए साल की शुरुआत होते ही कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दरअसल कई जो बड़े बदलाव है वो देखने को मिलेंगे भी। वही इस बीच एचडीएफसी बैंक और एसबीआई ने कार्ड होल्डर्स के लिए क्रेडिट कार्ड कर्ज के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। वही 1 जनवरी से कुछ कार्ड होल्डर्स के लिए एसबीआई क्रेडिट कार्ड का नियम बदलने वाला है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज अपने जो सिंपली क्लिक जो कार्ड होल्डर्स उनके कुछ रूल्स में संशोधन किया है। इस बात की जानकारी कंपनी ने वेबसाइट पर दी है। दरअसल वेबसाइट के मुताबिक 6 जनवरी 2023 में वाउचर और रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के 2 नियमों में बदलाव किया जाएगा, मतलब 2 नियमों में बदलाव किया जाएगा। दरअसल एसबीआई कार्ड ने यहाँ पर कहा है कि 6 जनवरी 2023 से सिंपली क्लिक कार्ड होल्डर्स के लिए किए गए क्लियर ट्रिप वाउचर को ऑनलाइन खर्च और माइलस्टोन तक पहुंचने पर केवल एक ही लेनदेन को यहाँ पर उसमें बुलाया जाना चाहिए, यानी इसमें एक बुलाया जाना चाहिए और किसी अन्य ऑफर या फिर वाउचर के साथ इसे नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा सिंपली क्लिक जो कार्ड है उसके साथ ऑनलाइन खर्च पर रिवॉर्ड पॉइंट के नियम भी बदल जाएंगे। दरअसल amazon.in पर ऑनलाइन खर्च पर 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट और यहाँ पर एडवांटेज के साथ एसबीआई कार्ड को 1 जनवरी 2023 से संशोधित कर 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट कर दिए जाएंगे। वही ओपोलो 24/7 बुक माई शो और इसके अलावा जो दूसरे जो नेट मिट्स और ऑनलाइन खर्च करने पर कार्ड 10 गुना यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेंगे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए राहत की खबर। देखिए, खाद्य तेल के दामों में हो सकती है बड़ी गिरावट। विदेशी बाजार में उतराव चढ़ाव के बीच खाद्य तेल के दामों में तेजी से यहाँ पर जो तेजी है वो फिलहाल जारी है। दिल्ली बाजार में कल सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और
क्रूड पाम ऑयल और रिफाइंड तेल जैसे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वह आयात किए गए तेलों की कीमत घरेलू तेलों की तुलना में सस्ती है। वह जानकारों का कहना है कि घरेलू तेलों की कीमत जो है पेराई और अन्य खर्च की वजह से अधिक है। वह विदेशी बाजार की बात करें तो मलेशिया एक्सचेंज में 1.5% की तेजी रही है और शिकागो एक्सचेंज फिलहाल यहाँ पर लगभग 0.75% नीचे रहा है। वह जानकारों का मानना है कि घरेलू तेल तिलहन नवंबर माह के दौरान बाजार में आ सकते हैं और सरकार खाद्य तेल के आयात है उसको भी अधिक कर रही है, जिसे यहाँ पर अब कम करना चाहिए। वही दाम किस वजह से गिर सकते थे बता दें आपको कि सूत्रों ने कहा है कि आयात किए गए सूरजमुखी और सोयाबीन रिफाइंड तेल का थोक भाव लगभग 110 रुपये लीटर मिलता है। वह अन्य खर्च छोड़ने के बाद इन दोनों ही तेलों का खुदरा बिक्री भाव जो है 130-135 रुपये लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे में सरकार इसकी जांच पड़ताल करती है तो दाम जो है वो कम हो सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो गरीब नवविवाहित जोड़ों को रोजगार मुहैया कराएगी यूपी सरकार। सामूहिक विवाह समारोह में किया है ऐलान। अगर आप भी कुंवारे हैं और आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। दरअसल यूपी सरकार शादी करने वाले नवविवाहित जोड़ों को नौकरी देने जा रही है। दरअसल यूपी सरकार जो है यूपी सरकार के परिवहन राज्य मंत्री दया शंकर ने कहा है कि योगी सरकार नवविवाहित जोड़ों को योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी देने की योजना बना रही है। वही ऐसे में यूपी में शादी करो और नौकरी पाओ की योजना नवविवाहित जोड़ों के जो जोड़े हैं उनकी जो परेशानी है उनको कम कर देंगे। दरअसल परिवहन मंत्री ने गुरुवार को यहाँ पर बलिया में आयोजित एक पीजी कॉलेज में यहाँ पर जो पीजी कॉलेज यहाँ पर मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित वो कर रहे थे। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से गरीब परिवार के लड़के लड़कियों का विवाह कराया जाता है। सामूहिक विवाह के बाद सरकार इन नवविवाहित जोड़ों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार देगी। वह उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आम लोगों के विकास जो है आम लोगों को विकास के पथ पर अग्रसर करने के साथ ही उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ है वो भी दिया जा रहा है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो एफडी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी देखिए। इस बैंक ने 7 दिनों में तीसरी बार बढ़ाया है एफडी पर ब्याज दरें। प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों में 7 दिनों में तीसरी बार इजाफा किया है। बैंक ने 9 दिसंबर से अब तक 3 बार तक दरें जो बढ़ा दी है। वही गुरुवार को 15 दिसंबर को कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी कुछ एफडी स्कीम्स पर ब्याज को 0.25% बढ़ाया है, जबकि बैंक अभी एफडी पर अधिकतम 7.5% ब्याज दर जो है ऑफर कर रहा है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने 7 दिसंबर को हुई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग रेपो रेट के यहाँ पर रिजर्व बैंक ने यहाँ पर 35 आधार अंकों को बढ़ाकर 6.25% कर दिया था। वह रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट बढ़ाने के बाद लगभग सभी बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अब ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दरों में इजाफा जो बैंक कर रहे हैं।